नमस्कार। छात्रवृत्ति की पोर्टल को खोलने की मांग कर रहे सैकड़ों युवाओं के लिए, छात्रों के लिए अच्छी खबर यही है कि उनका धरना खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार ने उनकी बात मान ली है। यानी जिस चीज़ की मांग को लेकर वो बैठे हुए थे, छात्रवृत्ति के पोर्टल को खोलने की मांग, वो मान ली गई है और अब 2 अगस्त से यह पोर्टल खोला जाएगा। जो लोग वंचित रह गए थे छात्रवृत्ति पोर्टल में आवेदन देने से, वो अब आवेदन दे सकेंगे और वो छात्रवृत्ति का लाभ ले सकेंगे। आप जान रहे हैं कि कई महीनों से, लगभग फरवरी के आसपास से ही सभी लोग जो है वो धरना दे रहे थे और मांग कर रहे थे कि जो छात्रवृत्ति का पोर्टल नहीं खुल सका है और इसके वजह से काफ़ी लोग वंचित रह गए थे, उनका जो है उनकी जो समस्या थी वो दूर हो सके। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ इस आदेश में है, जो आदेश की कॉपी मेरे हाथ में है, और कब से यह पोर्टल खुलेगा, कब बंद होगा, अंतिम तिथि क्या है और कौन कौन से वो लोग हैं जो ये भर सकते हैं। अजय नाथ झा, जो कि सरकार के अपर सचिव हैं, उन्होंने यह लेटर लिखा है, प्रेषित किया है आदिवासी कल्याण आयुक्त को, ST, SC और OBC लोगों को जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें यह स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसमें है कि झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त B.Ed महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2020-22, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। 2020-22 यानी कि जो छात्र बैठे थे वही सत्र, वो लोग, उनके लिए शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए 2021 में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं हेतु शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो कि 2 अगस्त से शुरू हो रही है। और इसके लिए अंतिम तिथि जो है वो पोर्टल में नामांकन भरने की, वो 30 सितंबर है। 2 अगस्त से 30 सितंबर, लगभग 2 महीने का समय है। कुछ दिन पहले ही पोर्टल खोली गई थी और इस पोर्टल के माध्यम से जो नेक्स्ट सत्र है उन लोगों के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया थी। अब जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके लिए भी पोर्टल खोल दिया जाएगा 2 अगस्त से 30 सितंबर तक। साथ ही एक जो दूसरा कॉलम उसमें लिखा हुआ है कि संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन भी होगा, जो कि 3 अगस्त से 20 अक्टूबर तक चलेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यही है कि वो लोग जो वंचित रह गए थे, चूँकि जिनका नामांकन से पहले ही पोर्टल बंद हो चुका था, 10 फरवरी को यह पोर्टल बंद हुआ था, इसके बाद भी काउंसलिंग चलते रहे और B.Ed के कई कॉलेजेस में एडमिशन होता रहा। 2nd, 3rd, 4th के काउंसलिंग में जो लोग आए वो ये आवेदन नहीं दे सके। 1.5 लाख की फ़ी होती है, लगभग अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होती है, लगभग 1.5 लाख की फ़ी है। इसमें से 38,000 यानी कि 38,000 रुपये 1 साल का स्कॉलरशिप दिया जाता है, यानी कि 2 सालों में 76,000 रुपये। यह एक बड़ी राशि होती है, लगभग आधी जो वो ट्यूशन फ़ी के रूप में कॉलेज में देते हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बात यही थी कि चूँकि परिवार हमारा गरीब है, हमारे पिता किसान हैं, ऐसे में अगर हमें यह स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसी मांग को लेकर कई दिनों से धरने पर थे, भूख हड़ताल भी की, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती भी हुए। आज सड़क जाम करना पड़ा उन्हें, घंटों तक सड़क जाम रही। इसके बाद उन्हें हटाया गया और फिर शाम तक खबर आई कि ई पोर्टल को खोल दिया गया है। ई कल्याण का वेबसाइट है, वहाँ अब खोल दिया जाएगा। 2 तारीख से 2 अगस्त से ये खुलेगा और 30 सितंबर तक इसे आप भर सकते हैं। जो बाकी लोग भी वंचित रह गए हैं B.Ed के अलावा भी, वो लोग भी जो किसी कारण से, खासकर जो एडमिशन, लेट एडमिशन की वजह से नहीं भर पाए थे, शायद उनके लिए भी यह विकल्प होगा। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई, अभी यह कहा नहीं गया है। अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आंदोलन कर रहे B.Ed के छात्र थे उन्हीं के लिए खोला गया है और यह उनके धरने का एक आउटकम है। एक मैं कहूँ कि सफलता उनको मिली जो धरना दे रहे थे, और उन पर लाठीचार्ज भी किया गया था। बहुत जोर तो नहीं, लेकिन लाठीचार्ज हुई थी और कुछ लोग जख्मी भी हुए थे जब आज से कुछ दिन पहले वो लोग धरना देने के लिए पहुंचे थे। लगातार गुहार कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि चूँकि छात्र के पास कोई विकल्प नहीं है और उनकी गलती भी नहीं है, एडमिशन लेट हुआ और पोर्टल पहले बंद हो गया, इसमें छात्र कहीं नहीं आते हैं, इसके बावजूद उन्हें भुगतना पड़ रहा था। लेकिन अब यह चीज़ खत्म हो गया है। सरकार की तरफ से अपर सचिव ने यह आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि पोर्टल को 2 अगस्त से खोला जाएगा। जो छात्र धरना दे रहे थे मोराबादी के पास, माफ़ कीजिएगा, राजभवन के पास, वो अपने धरना खत्म कर चुके हैं, वो अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। जो रांची के थे वो अपने घर चले गए हैं और जो विभिन्न जिलों के हैं वो भी अपने घरों तक पहुंच गए हैं। उन लोगों से द फॉलोअप की बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वे सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं, कोई आपत्ति नहीं है और हूबहू जो मांग कर रहे थे वही मांग हुआ है। यानी कि अब वो सभी वंचित लोग यह पोर्टल में अपना आवेदन दे सकेंगे, जिसके बाद AA और DA से अप्रूवल होने के बाद, यानी कि विभागों से अप्रूव होने के बाद, सत्यापन के बाद, जो कि कॉलेज सत्यापन होता है,
इसके बाद उन लोगों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और इस छात्रवृत्ति की बदौलत वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। इस नोट पर हम खत्म करते हैं, बाकी तमाम चीज़ों की जुड़े रही द फॉल्क के साथ में। नमस्कार।